स्क्रीन शेअरिंग केलेली आहे. आपल्या सर्वांना स्क्रीन शेअरिंग दिसत असेल. ठीक आहे गणेश, स्क्रीन शेअरिंग विजिबल आहे तुमच्या साईडने? आपल्या सर्वांना स्क्रीन शेअरिंग दिसते? ठीक आहे, कॉन्सन्ट्रेट करा आता स्क्रीनवरती. आपण लास्ट लेक्चर मध्ये MS एक्सेलच्या संदर्भात जो काही थेरॉटिकल पार्ट आहे, ज्या काही कॉन्सेप्ट्स आहेत त्याला कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. यामध्ये आपण सेल रेंज म्हणजे काय, ऍक्टिव्ह सेल म्हणजे काय, सेल रेफरन्स म्हणजे काय, ओके, सेल ऍड्रेस म्हणजे काय, सिंटॅक्स म्हणजे काय, या सर्व गोष्टींचा आपण डिटेल मध्ये अभ्यास केलेलाच होता. पण तरी देखील आज अगदी 2 मिनिटांमध्ये याचं रिव्हिजन करूया. रिव्हिजन करण्याच्या पूर्वी आपण काल ज्या पॉइंटला स्टॉप केलं होतं तिथून आपण सुरुवात करूया. सेल पॉइंटर, सेल रेफरन्स, सेल ऍड्रेस. ऍक्टिव्ह सेल तर म्हटलं होतं की ऍक्टिव्ह सेल म्हणजे ज्या सेलच्या चारही बाजूंनी डार्क बॉर्डर ज्यावेळेस तुम्हाला दिसते त्यावेळेस त्या सेलला तुम्ही ऍक्टिव्ह सेल म्हणतात. ठीक आहे. बाय डिफॉल्ट ऍक्टिव्ह सेल मीन्स ज्यावेळेस तुम्ही एक्सेल ओपन करता आणि ओपन केल्याच्या नंतर ज्या सेलच्या चारही बाजूंना तुम्हाला डार्क बॉर्डर दिसते त्या सेलला ऍक्टिव्ह सेल म्हणतात. आणि स्पेशल जनरली या सेलचा ऍड्रेस जो असतो तो A1 हा असतो. ओके. त्यानंतर आपण सेल ऍड्रेस म्हटलंय की सेल ऍड्रेस काय, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉलम्स, लेटर अँड रोज नंबर. मीन्स कॉलमचा लेटर, अल्फाबेट आणि रोचा जो नंबर असतो या दोघांचं एकत्रीकरण करून जो ऍड्रेस होतो त्यालाच आपण सेल ऍड्रेस असं म्हणतो. प्रत्येक सेलला हा ऍड्रेस सेपरेट असतो आणि तो युनिक असतो. एका सेलला 2 वेगवेगळे ऍड्रेस असतात, एका सेलला एकच ऍड्रेस असतो, जे आपण पाहिलेच आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपण पाहिले की सेल रेफरन्स काय असते. सेल रेफरन्स मीन्स युनिक ऍड्रेस असतो. सेल रेफरन्स आणि ऍड्रेस मध्ये काही फरक नाहीये. ज्या वेळेला तुम्ही एखाद्या फंक्शन किंवा फॉर्म्युला मध्ये सेल ऍड्रेस यूज करता त्यावेळेस त्याला सेल रेफरन्स असं म्हटलं जातं. सेल ऍड्रेस आणि सेल रेफरन्स दोन्ही नंबर एकच असतात. जो कॉलम्स आणि रोचा जो अल्फाबेट आणि न्यूमरिक दोघांना मिळून तो ऍड्रेस तयार झालेला असतो, त्या दोघांनाच म्हटलं जातं सेल रेफरन्स. ओके. नेक्स्ट सेल पॉइंटर मुवमेंट. सेल पॉइंटर मुवमेंट मीन्स ज्या कीबोर्डवरती तुम्हाला माहिती कर्सर बटन असतात, 4 कर्सर, अप, डाऊन, लेफ्ट अँड राईट. या चारही कर्सरचा वापर करून तुम्ही जे बॉर्डर वाली सेल जी असते मीन्स जी ऍक्टिव्ह सेल असते त्या ऍक्टिव्ह सेलला तुम्ही काय करू शकता, मूव्ह करू शकता. लेफ्ट साइड, राईट साइड, अप, डाऊन कशाही पद्धतीने तुम्ही त्याला मूव्ह करू शकता. म्हणून त्याला म्हटलं जातं की सेल पॉइंटर मुवमेंट. ओके. सेल पॉइंटर मुवमेंट मी दाखवेल तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये कशा पद्धतीने आपण त्याला मूव्ह करू शकतो. नेक्स्ट आपण पाहिलं होतं की सेल रेंज. ओके. सेल रेंज जे आहे ती सेल रेंज कशाला म्हटलं जातं, ज्यावेळेस तुम्ही 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त सेल्सला सिलेक्ट करता, सिलेक्ट केल्यानंतर ज्या चारही बाजूंनी ज्यावेळेस डार्क बॉर्डर क्रिएट होते, जनरेट होते, त्या डार्क बॉर्डरच्या आतमध्ये जेवढ्या सेल्स तुम्ही सिलेक्ट केलेल्या आहेत त्या सर्व सेल्सला सेल रेंज असं म्हटलं जातं. ओके. सेल रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ 2 or more cells. मीन्स 2 पेक्षा जास्त सेलला ज्यावेळेस तुम्ही सिलेक्ट करता त्यावेळेस त्याला म्हटलं जातं सेल रेंज. ओके. ड्रॅग अँड ड्रॉप ही एक मेथड आहे. ड्रॅग अँड ड्रॉप इट इज अ मेथड ऑफ मूव्हिंग द सेल्स. ओके. सेल्स मधला जो डेटा आहे त्या डेटाला मूव्ह करण्यासाठीची मेथड आहे ही ड्रॅग अँड ड्रॉप.
प्रॅक्टिकल वेळेस तुम्हाला ड्रग अँड ड्रॉपची मेथड कशी आहे ती तुम्हाला सांगेलच मी, त्यावेळेस तुम्हाला जास्त अधिक चांगल्या प्रकारे समजून येईल ती. नेक्स्ट आहे ग्रीड लाईन्स. ज्या शीट मध्ये मीन्स वर्कशीट मध्ये ज्या लाईन्स तुम्हाला दिसतात, कॉलम्स, रोज आणि सेलच्या ज्या लाईन्स दिसतात त्या लाईन्सला म्हटलं जातं ग्रीड लाईन्स. ओके, स्पेसिफिक जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर ज्या वेळेस जी लाईन रॉ अँड कॉलम्सला सेपरेट करते, रो अँड कॉलम्सला सेपरेट करते, ती सेपरेट करणारी जी लाईन आहे तिला म्हटलं जातं ग्रीड लाईन. ओके, आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट ही आहे की ग्रीड लाईन्स ज्या असतात त्या नॉन प्रिंटेबल असतात. मीन्स जर तुम्ही ब्लँक वर्कशीटची जर प्रिंट काढली, जसं ब्लँक वर्कशीट वरती तुम्हाला बॉक्सेस दिसतात, सेल्स दिसतात, त्याची जर तुम्ही प्रिंट काढली तर तुम्हाला अगदी ब्लँक प्रिंट येईल, कारण तसे बॉक्सेस किंवा टेबल कॉलम, रोज तुम्हाला प्रिंटिंग केलेल्या पेजवरती नाही दिसणार. म्हणून असं म्हटलं जातं की ग्रीड लाईन्स आर नॉन प्रिंटेबल. ओके, नेक्स्ट लेबल्स. लेबल्स रो आणि कॉलमला जे काही लेबल्स आहेत, रो अँड कॉलमला जे लेबल्स असतात ते वेगळ्या फॉर्म मध्ये असतात. ओके, दोघांच्याही ह्याला टायटलला काय म्हटलं जातं, लेबल्सच म्हटलं जातं. रोच्या टायटलला लेबल्स म्हणतात किंवा हेडिंग्स म्हणतात, किंवा कॉलमच्या टायटलला किंवा हेडिंगला देखील लेबल्स म्हणतात. ओके, the letter of the column and the number of the row are called labels. कॉलमचं लेटर असेल किंवा रोचा नंबर असेल, या दोघांनाही लेबल म्हटलं जातं. इथे कन्फ्युजन करण्यासाठी तुम्हाला एमसीक्यू प्रश्न येऊ शकतं. लेबल्स कशाला म्हटलं जातं? कॉलम्सच्या लेटरला म्हटलं जातं की रोजच्या नंबरला म्हटलं जातं? तर असा कन्फ्युजन प्रश्न येऊ शकतो. तर त्यावेळेस त्याचं उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे की लेबल्स म्हणजे कॉलमचं लेटर आणि त्यासोबत रोजचं नंबर, या दोघांनाही लेबल्स म्हटलं जातं, किंवा या दोघांनाही टायटल्स म्हटलं जातं, किंवा या दोघांनाही हेडिंग्स म्हटलं जातं. ठीक आहे. नेक्स्ट, सेल आर्ग्युमेंट काय आहे? सेल आर्ग्युमेंट कशाला म्हणायचं? सेल आर्ग्युमेंट इज द व्हॅल्यू that functions use to perform calculations, or any input we give to a function is called an argument. For example, is equal to sum in bracket d5 d10 bracket close, the part between the bracket is known as argument. आता सिंपल एक्झाम्पल मध्ये जर तुम्हाला सांगायचं झालं सेल आर्ग्युमेंट कशाला म्हटलं जातं, जे फंक्शन असतं किंवा फॉर्म्युला असतो, त्या फंक्शन आणि फॉर्म्युलाचा हा परफेक्ट स्ट्रक्चर आहे, फिक्स स्ट्रक्चर असतं. याच स्ट्रक्चर मध्ये फंक्शन किंवा फॉर्म्युला आपल्याला इंटर्ट करावा लागतो. आता ज्यावेळेस या फंक्शन किंवा फॉर्म्युलाच्या स्ट्रक्चर मध्ये, फिक्स स्ट्रक्चर मध्ये हे जे ब्रॅकेट असतं, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जी सेल रेंज असते, सेल रेंज असते किंवा असू पण शकते किंवा नसते पण, परंतु या दोन ब्रॅकेटच्या दरम्यान जी काही ऍक्टिव्ह सेल आहे, किंवा जी काही सेल ऍड्रेस आहे, किंवा जी काही सेल रेफरन्स आहे, किंवा जी काही सेल रेंज आहे, दोन ब्रॅकेटच्या मध्ये जे काही मॅटर आहे त्या मॅटरलाच म्हटलं जातं सेल आर्ग्युमेंट. ओके, हे काय एक इनपुट असतं. एखाद्या फंक्शन किंवा फॉर्म्युलाला प्रॉपरली कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी आपल्याला सेल आर्ग्युमेंटची आवश्यकता असते, कारण सेल आर्ग्युमेंट नाही दिली तर पर्टिक्युलर फंक्शन काय करतो, ते पर्टिक्युलर फॉर्म्युला आहे तो प्रॉपरली वर्क करणार नाही. म्हणून ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जे काही मॅटर असतं त्या मॅटरलाच म्हटलं जातं सेल आर्ग्युमेंट. ओके, ही गोष्ट फक्त लक्षात ठेवा. नेक्स्ट आहे फंक्शन्स सिंटॅक्स. आता फंक्शनचं सिंटॅक्स काय असतो? सिंटॅक्स म्हणजे एक पर्टिक्युलर रचना, स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्टेप या बेसिक स्टेप पर्टिक्युलर कंटेंटचा. ठीक आहे. आता एखादं फंक्शन सिंटॅक्स म्हटल्यानंतर ते फंक्शन कशा पद्धतीने तयार केलं जातं, त्याचे घटक हे फिक्स असतात. या फिक्स असणाऱ्या घटकालाच, या फिक्स असणाऱ्या स्ट्रक्चरलाच सिंटॅक्स म्हटलं जातं. काय आहे पाहूया. A function's syntax refers to the layout of the functions and includes the equal sign, comma, function's name, brackets,
comma separator and its argument. ओके, फंक्शन्स सिंटॅक्स जे आहे त्याला काय म्हटलं तर हे एक प्रकारचं लेआउट असतं, जसं की एक फिक्स स्ट्रक्चर असतं, तर त्या पद्धतीने सिंटॅक्सचा एक लेआउट असतं. हे लेआउट फिक्स असतं. याच्यामध्ये काय असतं पहा की इक्वल साइन म्हणजे बरोबरचं चिन्ह असतं, त्याच्यासोबतच कोणतं फंक्शन आहे त्याचं नाव असतं, त्याच्या सोबतच ब्रॅकेट मीन्स ब्रॅकेट असतात, कॉमा असतो, त्याच्यानंतर आर्ग्युमेंट असतात. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल is equal to sum in the bracket d5 to d15 bracket close. The total structure of the sum function is known as the syntax of the function. हे जे तुम्हाला रेड कलर मध्ये दिसत आहे is equal to sum in bracket d5 to d15 bracket close, हे जे स्ट्रक्चर आहे हे या पूर्ण स्ट्रक्चरला म्हटलं जातं काय, फंक्शन्स सिंटॅक्स, सम फंक्शन्स सिंटॅक्स. ओके, हे सम फंक्शन आहे म्हणून सम फंक्शन्स सिंटॅक्स असं त्याला म्हटलं जातं. आता इंग्लिशचं सिंटॅक्स असतं तुम्हाला माहिती आहे, इंग्लिश ग्रामरचं सिंटॅक्स. ओके, आता सिंपल प्रेझेंट टेन्स, कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स, परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स, ओके, परफेक्ट कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स. आता याचं जे सिंटॅक्स आहे तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही पहिल्यापासून वाचलं असेल. ओके, कर्ता प्लस क्रियापद प्लस कर्म, हे जे आहे जे सूत्र तुम्ही पाहिलं असेल, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस थर्ड वर्ड्स तीसरे रूप, उसके बाद वर्ड ऑब्जेक्ट, हे जे फॉर्म्युला तुम्ही पाहिलेला आहे त्या फॉर्म्युल्याला इंग्लिशचं सिंटॅक्स म्हटलं जातं. असा जो फॉर्म्युला असतो एक्सेल मध्ये त्याला म्हटलं जातं फंक्शन सिंटॅक्स. असाच हा सिंटॅक्स जो आहे तो परफेक्ट असतो, फिक्स असतो. नेक्स्ट आता आपण पाहूया फंक्शन्स अँड फॉर्म्युला. फॉर्म्युला आणि फंक्शन्स मधला बेसिक डिफरन्स. एक्सेल मध्ये फंक्शन्स पण आहेत आणि एक्सेल मध्ये फॉर्म्युलाज पण आहेत, पण फंक्शन आणि फॉर्म्युलाचा बेसिक डिफरन्स काय आहे हे तुम्हाला इथे लक्षात करून घेणं आवश्यक आहे. आपण पॅराग्राफ वरती फोकस करूया. पॅराग्राफ पहा. इन MS Excel the calculations can be specified using either a formula or a functions. MS Excel मध्ये आपण एकतर फॉर्म्युलाच्या मदतीने किंवा फंक्शनच्या मदतीने जे आपलं डिझायर्ड वर्क आहे ते आपण डिझायर्ड वर्क कम्प्लीट करू शकतो. फॉर्म्युला आर सेल्फ डिझाइन इन्स्ट्रक्शन्स फॉर परफॉर्मिंग कॅल्क्युलेशन्स. एखादं कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःहून एखादं सूत्र तयार करता त्याला म्हटलं जातं एक्सेल मध्ये फॉर्म्युला. स्वतः सूत्र तयार करणे, स्वतः फॉर्म्युला तयार करणे, ओके, त्यालाच म्हटलं जातं फॉर्म्युला. मग आता फंक्शन्स काय आहे? इन कॉन्ट्रास्ट, functions are predefined formula that come with Excel. जे ऑलरेडी फॉर्म्युला तयार करून ठेवलेले आहेत सॉफ्टवेअर मध्ये, ऑलरेडी प्री डिफाइंड आहेत, पूर्व तयार बनवलेले जे फंक्शन्स आहेत, फॉर्म्युला आहेत, त्यांनाच म्हटलं जातं फंक्शन्स. ओके, म्हणजे इथे काय फॉर्म्युला जो आहे तो सेल्फ डिफाइंड असतो आणि फंक्शन्स जे आहेत ते प्री डिफाइंड असतात, मीन्स पूर्वीच तयार केलेले असतात. पूर्वी जे ऑलरेडी तयार केलेले आहेत त्यांना म्हटलं जातं फंक्शन आणि जे तुम्ही स्वतःहून तयार करतात त्याला म्हटलं जातं फॉर्म्युला. हा बेसिक डिफरन्स लक्षात ठेवा. ओके, ऑल formulas and functions are entered in cell and must begin with an equal sign. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, याच्यावर MCQ येऊ शकतो आणि येतो त्याच्यात बराच वेळा. कोणत्याही फंक्शनची किंवा फॉर्म्युलाची सुरुवात होते ती कशापासून सुरुवात होते तर इज इक्वल टू साइन पासून, मीन्स बरोबर या चिन्हापासून. एक्सेल मध्ये कोणताही फॉर्म्युला तुम्हाला टाइप करायचा असेल तर अगोदर तुम्हाला इज इक्वल टू साइन टाइप करावंच लागेल. कोणताही फंक्शन जर तुम्हाला ऍक्टिव्ह करायचं असेल तर अगोदर तुम्हाला इज इक्वल टू साइन टाइप करावंच लागेल. म्हणून इट मस्ट बिगन विथ अन इक्वल साइन. ओके, आणि फंक्शन्स किंवा फॉर्म्युला जो आहे तो तुम्ही कुठे इंटर्ड करता तर सेल मध्ये इंटर्ड करता. कोणत्याही सेल मध्ये तुम्ही कोणताही फॉर्म्युला किंवा कोणताही फंक्शन तुम्ही इन्सर्ट करू शकता. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. इफ वी इंटर्ड अ कैलकुलेशन सच एज इज इक्वल टू a5 plus a10 or is equal to 15 multiplied by 15,
then it is shown just formula. ज्यावेळेस तुम्ही जर तुम्हाला दोन संख्यांचा गुणाकार करायचा असेल, दोन संख्यांची बेरीज करायची असेल, तर तुम्ही त्या दोन संख्या पहिल्यांदा सेल मध्ये टाइप करता आणि टाइप केल्याच्या नंतर ज्यावेळेस तुम्ही नव्या सेल मध्ये इज इक्वल टू साइन देऊन त्या पर्टिक्युलर सेलचा ऍड्रेस प्लस पर्टिक्युलर सेलचा ऍड्रेस असं तुम्ही टाइप करता, किंवा पर्टिक्युलर जी संख्या आहे जी सेल मध्ये तुम्ही इन्सर्ट केली आहे त्या संख्येला किंवा त्या सेलला सिलेक्ट करून प्लसचं चिन्ह किंवा मायनसचं चिन्ह किंवा मल्टिप्लिकेशनचं चिन्ह यूज करून जे आन्सर कलेक्ट करता, त्यावेळेस ते आन्सर तुम्ही कशाद्वारा कलेक्ट केलं असं म्हटलं जातं, तर ते आन्सर तुम्ही स्वतः फॉर्म्युला तयार केला आणि त्या फॉर्म्युलाच्या मदतीने जे आन्सर तुम्हाला प्राप्त झालेलं आहे ते फॉर्म्युला युजिंग करण्यामुळे ते प्राप्त झालेलं असतं. पण हेच एक्झाम्पल जर वेगळ्या अँगलने जर तुम्हाला सांगायचं झालं, if we use the predefined or already available formula in Excel for calculations such as is equal to sum in a bracket a5 to a10. ज्यावेळेस जर तुम्हाला बेरीज करायची असेल, दोन संख्यांची बेरीज करायची असेल आणि ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःचा फॉर्म्युला यूज न करता ऑलरेडी जे बाय डिफॉल्ट फॉर्म्युला आहे समचा आहे, ऑटो समचा आहे, सम मीन्स समेशन, बेरीज करणे, या फॉर्म्युलाचा या फंक्शनचा वापर करून ज्यावेळेस तुम्ही आन्सर कलेक्ट करता त्यावेळेस ते आन्सर तुम्हाला प्राप्त झालेलं असतं फंक्शन्सच्या माध्यमातून. ओके, इट इज नोन ॲज फंक्शन्स. एक्झाम्पलच्या वेळेस तुम्हाला हे लक्षात येईल. आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी तुम्हाला समजून घ्यायची आहे ती काय आहे, फॉर्म्युला कसा असतो आणि फंक्शन कसं असतं याचं उत्तर मला तुम्ही द्या दोन शब्दामध्ये. फॉर्म्युला कसा असतो, फॉर्म्युला कसा असतो, कोणीही तुमच्यापैकी कोणीही स्वतःचा साऊंड अनम्यूट करून तुम्ही सांगू शकता कसा असतो फॉर्म्युला एका शब्दात, प्री डिफाइंड की सेल्फ डिफाइंड? सेल्फ डिफाइंड. क्या होता है सेल्फ डिफाइंड? फॉर्मूला. फॉर्मूला सेल्फ डिफाइंड, करेक्ट है. और फंक्शन कैसा होता है? प्री डिफाइंड सर. ओके, अब प्री डिफाइंड का मीनिंग क्या समझ में आया अंजलि आपको? प्री डिफाइंड मीन्स ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर में अलग अलग जो फंक्शंस ऑलरेडी क्रिएट किए गए हैं. ओके, जो एमएस एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है उसमें बाय डिफॉल्ट वो फंक्शंस होते हैं जिनका यूज हमें करना होता है. ओके, तो वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और सेल्फ डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं. एग्जांपल में मैं आपको ये दिखाऊंगा. ठीक है, ये बात तो यहाँ पे समझ में आ गई. नेक्स्ट हम जाएंगे फॉर्मूला. अब फॉर्मूला में वही बात लिखी है, ये फिर से हम जो पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे रीड करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके. फिर से फॉर्मूला के ऊपर फोकस करेंगे. अ फॉर्मूला इज अ सेल्फ डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ऑन वर्कशीट. जो वर्कशीट में आपको जो कैलकुलेशंस करने हैं उनके लिए यदि जो आपका डेटा है उसको अगर कुछ आपको ऑपरेशन करने हैं या कुछ कैलकुलेशन करने हैं तो आप उसके हिसाब से जैसे आपको कैलकुलेशन करना है, ऑपरेशन करना है, उसके हिसाब से आप अपना खुद का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो वर्कशीट में. ओके, मगर जो फंक्शन होता है वो क्या प्री डिफाइंड होने के कारण हम अपने मन से कोई अलग सा कोई फॉर्मूला उसमें क्रिएट नहीं कर सकते. फंक्शन में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते या फंक्शन का जो सिंटैक्स है उसी प्रॉपर सिंटैक्स में हमें क्या करना पड़ता है, वो कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं. मगर फॉर्मूला में ऐसा कोई ये नहीं होता है, आप किसी भी एंगल से कैसा भी आपको जैसा चाहे वैसा आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो. ओके, next, formula use standard mathematical symbols to operate and on cell address or cell reference or numbers. फॉर्मूला क्या यूज करता है? स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करता है, जैसे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइडेशन हो. ये जो स्टैंडर्ड सिंबल्स है मैथमेटिकल है वो यूज करके हम
सेल एड्रेस के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, सेल रेफरेंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या नंबर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो सेल में इंसर्ट है। नेक्स्ट, अ फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ इक्वल साइन। फिर से वही बात है, अब फॉर्मूला में क्या समावेशित होता है, क्या इंक्लूड होता है फॉर्मूला में इंक्लूड होता है इक्वल टू साइन, कॉमा, सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस, इसको सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस भी कहते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल साइन, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन, इसमें से कोई भी साइन हो सकता है। उसके बाद कॉमा होता है और ब्रैकेट्स होते हैं। ये जो कंटेंट्स है, कौन सा कंटेंट, इज इक्वल टू साइन, सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस, मैथमेटिकल साइन, कॉमा एंड ब्रैकेट, ये 5 एलिमेंट है ये फॉर्मूला के। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से यदि कोई मिस होता है तो आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल f10 प्लस f11 और d5 माइनस d6 इज इक्वल टू ef मल्टीप्लाई बाय e6, ये जो हमने सेल, ये क्या है, सेल एड्रेस है। इस सेल एड्रेस का एडिशन हमने इस सेल एड्रेस के साथ किया है। ये एग्जांपल में आपको क्लियरफाई होगा, अभी हम लेंगे ही वो, पहले ये पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, अ फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिजल्ट फ्रॉम द इंसर्टेड डेटा इन द शीट। जो डेटा को इंसर्ट किया है आपने शीट के अंदर, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। when there is some changes in the data when there is some changes in the data, such formula automatically calculate the updated results। यदि आपने किसी डेटा के ऊपर फॉर्मूला को अप्लाई किया है और बीच में से अगर किसी टाइम लैग के बाद अगर उसी डेटा में, जो सेल के अंदर जो डेटा है उसमें अगर कोई चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या करेगा, वो अपडेटेड चेंजेस जो है, वो चेंजेस जो है वो अपडेट करेगी, ठीक है। तो एग्जांपल कवर करेंगे आगे। अब उसी प्रकार से फंक्शंस भी है। अब फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको एक स्क्रीन दिखाऊंगा, जो एक्सेल की स्क्रीन होगी। एक्सेल की स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, एक्सेल की स्क्रीन। अब फंक्शंस और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? अब फंक्शंस और फॉर्मूला, ये दिखाई दे रहा है आपको? ओके, स्क्रीन शेयर किया मैंने, दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला और फंक्शन, फॉर्मूला कैसा होता है, प्री डिफाइंड होता है, ये प्री डिफाइंड, और फंक्शंस, सॉरी, फॉर्मूला जो होता है सेल्फ डिफाइंड और फंक्शन जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है। अब यहाँ पे मैं इस सेल में 25 प्लस 25 और 25 ऐसा यहाँ पे इंसर्ट किया है इस दो सेल में। अब इसका जो सेल एड्रेस है वो E5 है और इसका सेल एड्रेस जो है वो E6 है। इन दोनों का अगर मुझे टोटल करना है तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा? सबसे पहले कोई भी फंक्शंस और फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है, तो इज इक्वल टू साइन से, मैं इज इक्वल टू साइन प्रेस करूंगा। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये सेल प्लस ये दूसरी सेल, जो सेल एड्रेस है E5 प्लस E6। अब E5 और E6 में कोई भी डेटा होगा तो उसका कैलकुलेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, जो अभी एक्टिव सेल है E7 में। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, इन दोनों का जोड़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 25 प्लस 25। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, फॉर्मूला यूज किया है। अगर कुछ टाइम लैग के बाद अगर इस सेल एड्रेस में कोई डेटा चेंज होता है, मान लो कि मैं 25 की जगह पर मैं 125 टाइप करता हूं, तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला है वो टोटल वाले जो सेल में अपडेट करेगा। ये देख लेना, पहले इससे पहले 50 था, अभी 150 हो गया। अब ये 25 है, इसमें मैं क्या करता हूँ, 150 कर देता हूँ, तो इंटर प्रेस करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला लगाया था हमने उसमें अपडेट हो रहा है। ऐसे ये फॉर्मूला में होता है। अब फंक्शंस की बात करेंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन प्रेस किया है और पर्टिकुलर सेल एड्रेस प्लस पर्टिकुलर सेल एड्रेस, ऐसा यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था। ओके, अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाया था मींस मैंने प्लस का फॉर्मूला लगाया था। अब प्लस का फॉर्मूला लगाने के बजाय यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का फंक्शन यूज करेंगे। एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, अब प्लस करने के लिए एक्सेल में सम फॉर्मूला, सम फंक्शन यूज किया जाता है, इक्वल टू SUM। अब इसको
ये देख लेना, ये लिस्ट आ गई है पॉपुलर लिस्ट। इसमें से हम सम को क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये आपको नंबर 1 कॉमा नंबर 2 ऐसे यहाँ पे सेल आर्गुमेंट मांग रहा है। ये क्या है? सेल आर्गुमेंट। ये क्या है? सेल आर्गुमेंट। अब सेल आर्गुमेंट हमें देनी है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से मैं यहाँ तक जो मैंने यहाँ पे सेल आर्गुमेंट दिए हैं ये सिलेक्ट हो गई। अब आपको दूसरा जो काम है, इसका जो प्रॉपर सिंटैक्स क्या है, इज इक्वल टू साइन पर्टिकुलर फंक्शंस नेम ब्रैकेट पर्टिकुलर आर्गुमेंट और ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट क्लोज जब तक नहीं करोगे तब तक ये फॉर्मूला एक्टिव नहीं होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सेल आर्गुमेंट देने के बाद हमें इस ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करोगे तो आपको इसमें रिजल्ट आ जाएगा। ये देख लेना, ये 25 + 25। अब मैं यहाँ पे इसमें चेंज करता हूँ तो उसमें भी चेंज होगा, देख लेना। 25 + 125 + 25 = 130। ओके, अब इनमें क्या फर्क है? फिर दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे सेल पर्टिकुलर सेल एड्रेस को मुझे सिलेक्ट करना पड़ा। यहाँ पे मैंने क्या किया है? ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि सेल रेंज को सिलेक्ट किया। अगर आपको दूसरा फंक्शन यूज करना है ऑटो सम का यूज किया। अब दूसरा बाय डिफॉल्ट जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक मुझे एडिशन करना है। ये 25 + 25 + 50 + 100 + 200। अब इनका मुझे बहुत ही फास्टली अगर इनका एडिशन करना तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे सेल एड्रेस ले लूंगा और यहाँ पे ऑटो सम का क्लिक करूंगा। ओके, ऑटो सम क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे तो ऐसे ही नहीं करनी चाहिए थी, सेल रेंज देने की आवश्यकता नहीं है ऑटो सम में, मगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम के कारण हमें वो सेल रेंज सेलेक्ट करना पड़ा। ये देख लेना, ऐसा भी हमने यहाँ पे एडिशन किया है। तो फॉर्मूला में ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज किया, फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है तो आप क्या करोगे? इक्वल टू साइन ये प्लस ये सेल प्लस ये सेल प्लस ये सेल प्लस ये वाली सेल, ऐसे ये करके आपको यहाँ पे इंटरप्रेस करना पड़ेगा। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है? फॉर्मूला में हमें अपने हिसाब से वो फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है, मगर फंक्शन बाय डिफॉल्ट होता है, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ये तो हो गया। अब ये जो है मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला फंक्शंस है वो कहाँ से आपको दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। ये देख लेना, ये जो फंक्शंस है आपको थोड़ा सा अपनी स्क्रीन जो है वो उसको जूम करो और फंक्शंस की यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी है वो रीड करो। आप क्या है, आप में से कोई भी रीड करके मुझे बता सकता है। बताओ कोई भी एक। ये यहाँ पे जो आपको क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा है, ये क्लासिफिकेशन, ये वर्ड, ये शब्द क्या है वो थोड़ा सा पढ़ लो। क्या है ये? आगे हम थ्योरेटिकल में हमें ये आसानी होगी समझने के लिए। ये पूरी इंसर्ट फंक्शन वाली, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर एक्सेल में जितने भी फंक्शंस है उनको इंक्लूड किया गया है, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। एक्सेल द्वारा जो पूरे फंक्शंस का क्लासिफिकेशन किया है ना, वो क्लासिफिकेशन के नेम इस बॉक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एक पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? आप में से कोई भी पढ़ सकता है। ऑल पे क्लिक करूंगा तो सब आ जाएंगे। ऑल के नीचे वाला क्या नाम दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा सा आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको जूम करो। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल है। दूसरा क्या है? डेट एंड टाइम, थर्ड वाला? मैथ एंड ट्रिंग। ओके, वो मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स है। मैथमेटिक्स एंड अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक्स उसको शॉर्ट में किया गया मैथमेटिक्स है। एंड ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है? मुझे यहाँ से नहीं दिखाई देता है, लैपटॉप और मेरे में बहुत अंतर है, मुझे नहीं दिखाई देता। मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बाद क्या है? स्टैटिस्टिकल। ओके,
ओके, स्टैटिस्टिकल। Statistical. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? Lookup and reference. ओके, नेक्स्ट Database. डेटाबेस, डेटाबेस। नेक्स्ट Text. टेक्स्ट। नेक्स्ट Logical. नेक्स्ट Information. इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंजीनियरिंग। Engineering. और लास्ट क्यूब। ओके, अब ये जो है, अब एक्सेल में 400 से अधिक जो फंक्शंस है उनको क्लासिफाई इन सभी पार्ट्स में किया गया है। हमें जरूरत है फाइनेंशियली जितने भी फॉर्मूला है उनकी, ओके, स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली, इन सब की हमें जरूरत होती है। फाइनेंशियली जो फॉर्मूला है, फंक्शंस है, वो इतने यहाँ पे इंक्लूड है। देख लेना, ये नीचे जो स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, ये सब फंक्शंस है, बाय डिफॉल्ट फंक्शंस है, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है। फाइनेंशियल इस कैटेगरी में, ओके। उसके बाद में जो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रीज है, गणितीय एंड भूमितीय, उसको बोलते हैं भूमितीय, तो इससे रिलेटेड इतने सारे फंक्शंस इस एक्सेल में इंक्लूड है। अब सभी फंक्शंस का यूज तो हम कोई भी एक आदमी नहीं कर सकता, अपने अपने हिसाब से जो जिसकी हमें जरूरत है वही हम फॉर्मूला फंक्शंस यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो ये हो गया। मैंने आपको कहाँ से वो विंडो निकाली थी वो पहले फिर से एक बार समझ लेना। यहाँ पे जो फंक्शंस वाला साइन है, यहाँ पे क्लिक किया था, माउस कर्सर देख लेना कहाँ पे है मेरा माउस। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वहां पे क्लिक करने के बाद ये बॉक्स आ गया। इस बॉक्स का नाम जो है इंसर्ट फंक्शन वाला बॉक्स है। यहाँ पे जो क्लिक करता हूँ मैं इस सेकंड वाली लिस्ट पे, तो यहाँ पे आपको फंक्शंस का क्लासिफिकेशन दिखाई देता है। अब यही क्लासिफिकेशन हमें आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए और एमसीक्यू के लिए भी। ओके, तो इससे रिलेटेड पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे शो करके दिखाया है। ये याद रखना कैसे क्लासिफाई किया है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, हम फिर से स्लाइड की तरफ जाएंगे। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, स्लाइड शेयर को ऑन कर देता हूँ। स्लाइड शेयरिंग की तरफ जाएंगे। स्लाइड शेयरिंग में अब यहाँ पे फंक्शंस जो है उसको ये वाली स्लाइड को कंप्लीट करेंगे। मैंने कल आपको कहा था कि जो नई स्लाइड आती है तो आप झट से उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, क्योंकि मैं ये पीपीटी एज ए पीडीएफ फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर नहीं भेजने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, जब भी नई स्क्रीन या स्लाइड आपके स्क्रीन पे दिखाई देगी तब आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट निकालना है। ओके, तो सर मुझे 6 पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना था। ठीक है, क्लास के बाद हम उसके लिए 2 मिनट रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है सर, जिनका रहेगा वो स्क्रीनशॉट निकालेगा। ठीक है, तो फंक्शंस को फोकस करेंगे। तो देख लेना फंक्शंस के बारे में क्या हमें समझना है, क्या लिखना है। It is the real power of MS Excel to manipulate data and to extract useful information from inserted data on worksheet. एक्सेल सबसे पॉपुलर होने का जो रीजन है, एक्सेल की गुडविल बढ़ने का जो रीजन है, कारण जो है वो है इसके फॉर्मूला, फंक्शन। क्योंकि फंक्शन ही एक्सेल की रियल पावर है। एक्सेल में जितने फंक्शंस है वो इतने पॉपुलर हो गए ना, तो हर एक फील्ड का जो काम है वो बहुत आसानी से होने लगा, इसलिए ये पॉपुलर हुआ है। किस लिए? फंक्शंस की वजह से। फंक्शंस एक्सेल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत ही बड़ी आधारशिला है फंक्शंस। ओके, क्योंकि इसकी मदद से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा को हैंडल कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो चाहे रिजल्ट हम इस फंक्शंस की मदद से प्राप्त कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, जो वर्कशीट में हमारा डेटा होता है। फंक्शंस मींस प्री डिफाइंड फॉर्मूला। अब फंक्शंस मींस प्री डिफाइंड फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला भी वर्ड आ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। फंक्शंस मींस प्री डिफाइंड फॉर्मूला। फॉर्मूला हम एट द मोमेंट, जब आप किसी समय जब हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं तो हम उसको फॉर्मूला, कोई सूत्र तैयार करते हैं तो हम उसको फॉर्मूला कहेंगे, मगर प्री डिफाइंड अगर फॉर्मूला होगा तो वो फंक्शंस होता है। ओके, दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज कॉल्ड आर्गुमेंट in a particular order called syntax. अब
फंक्शंस हो गया, फॉर्मूला, उनका जो पर्टिकुलर ऑर्डर जो होता है वो सिंटैक्स जो हमने बात की थी, पर्टिकुलर एक फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर होता है कोई भी फंक्शन और फॉर्मूला टाइप करने का या उसको अप्लाई करने का, उसी फॉर्मेट में हमें उसको टाइप करना होता है। तो फॉर्मूला